सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भाषा भारती का पाठ 12 शिक्षक दिवस। कठिन शब्द: सर्वश्रेष्ठ, प्रारंभिक, व्यक्तित्व, स्वाध्याय, सम्मानित, विस्मृत, आकर्षित, मध्यम वर्गीय, शिष्टता, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंसी, प्रतिनिधित्व। तो आइए इनके अर्थ समझते हैं। सर्वश्रेष्ठ सबसे महान, प्रारंभिक शुरुआत में, व्यक्तित्व किसी इंसान के विषय में बताना कि वो कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, यानी उसका रहन सहन कैसा है, वह किस तरह से व्यवहार करता है। स्वाध्याय का मतलब खुद से पढ़ाई करना, सम्मानित आदर करना, विस्मृत याद रखना, आकर्षित किसी चीज़ को देखकर आकर्षित हो जाना, बहुत ही सुंदर चीज़ जिसे देखकर हमारा मन करता है कि हम उसे देखते ही रहें, आकर्षित हो जाना। मध्यम वर्गीय जिनके पास, मिडिल क्लास जिनके पास ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम। शिष्टता अच्छा व्यवहार। राष्ट्रपति सबको पता है हमारे देश के राष्ट्रपति। प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम है। और प्रतिनिधित्व करना यानी किसी भी चीज़ के किसी का नेतृत्व करना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु और भगवान दोनों ही हमारे सामने खड़े हैं। मैं सबसे पहले किसके चरण छूऊं? तो मैं सबसे पहले गुरु के ही चरण छूऊंगा, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद तक यानी भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। हमारे देश में महापुरुषों की याद में अनेक दिवस मनाए जाते हैं, जैसे बाल दिवस, गांधी जयंती आदि। इसी प्रकार शिक्षक दिवस भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है। यानी शिक्षक दिवस, जिसको हम अध्यापक दिवस भी कहते हैं, ये हमारे भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है, जो राष्ट्रपति बनने से पहले एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक थे। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे महान। ऐसे महान शिक्षक को भूल पाना असंभव है। इनके द्वारा किए गए कार्यों का सदैव भविष्य में बखान किया जाएगा। यानी इन्होंने जितने भी काम किए शिक्षा के क्षेत्र में, उसको आगे भविष्य में भी याद किया जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर सन 1888 को एक मध्य परिवार में चेन्नई के तिरुतानी प्रदेश में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई के एक क्रिश्चियन स्कूल से प्राप्त की। बचपन से ही शिक्षा के क्षेत्र में इनकी विशेष रुचि थी। वह जिस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय शिक्षा का क्षेत्र इतना जागरूक नहीं था। शिक्षा केवल उच्च घरानों तक ही सीमित थी, यानी जो अमीर लोग होते थे उन्हीं के बच्चे सिर्फ स्कूल में पढ़ने जा सकते थे। इनके पिताजी की भी यही इच्छा थी कि सर्वपल्ली अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पर पुजारी बने। इनके पिताजी चाहते थे कि राधा कृष्ण जी स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त ना करें, बल्कि उनकी तरह ही पुजारी बने। शिक्षा की जागरूकता मन में होने के कारण सर्वपल्ली ने स्वाध्याय से अंग्रेजी एवं संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। यानी उन्होंने सेल्फ स्टडी करके अंग्रेजी और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। सन 1908 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ये चेन्नई के ही प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापक पद पर नियुक्त हुए। प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम है जहाँ पर ये अध्यापक पद पर इनकी नियुक्ति हुई। इस पद पर ही कार्य करते हुए इन्होंने देश को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। जब वो अध्यापक बने यानी अध्यापक पद पर रहे, तब उन्होंने बहुत कोशिश की कि वह लोगों को जागरूक करें, शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों को समझाएं। अपनी योग्यता, सक्षमता, शिष्टता, नम्रता और सहनशीलता के बल पर ये भारत के राजदूत पद पर नियुक्त हुए। उसके पश्चात 1952 में देश के उपराष्ट्रपति घोषित किए गए। 1952 में उन्हें देश का उपराष्ट्रपति बना दिया गया। इन वर्षों के उपरांत सन 1962 को भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए और 1962 में वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति बन गए। इनका व्यक्तित्व ऐसा था
जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। सन 1975 को यह महान आत्मा हमारी आंखों से ओझल हो गई, यानी 1975 में उनका स्वर्गवास हो गया, वह स्वर्ग सिधार गए और ऐसी महान आत्मा हमसे दूर हो गई। अपने द्वारा किए गए महान कार्यों के कारण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हम लोगों के बीच जीवित हैं। इन्हें याद करके प्रत्येक वर्ष इनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर विद्यालयों में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। सभी छात्र इस दिन अपने अध्यापक व अध्यापिकाओं को पुष्प देकर सम्मानित करते हैं व उनका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इस दिन कई अध्यापकों व अध्यापिकाओं को उनके नेक व महान कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जाता है। अतः यह दिवस प्रत्येक शिक्षक के मन में खुशी का संचार करता है। भविष्य में भी यह दिवस इस प्रकार उत्साहपूर्वक डॉक्टर राधाकृष्ण को याद करते हुए मनाया जाएगा। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह से अध्यापक दिवस को हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो हमारे भारत देश के द्वितीय राष्ट्रपति यानी दूसरे राष्ट्रपति थे। भारत देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपने देखा किस तरह से हम उनकी याद में उनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।